नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थीम बेस्ड वोकैबुलरी के अंदर आज हमारा टॉपिक है दैट कैन बी और कैन नॉट बी। दैट कैन बी और कैन नॉट बी का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा जनरली कि कोई ऐसा शब्द आपसे पूछ लिया जाता है जिसके लास्ट में पूछ दिया जाता है कि अगर ये इस चीज को किया जा सकता है तब क्या बोलेंगे, नहीं किया जा सकता है तब क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब दैट कैन कैच फायर इजिली, जो आसानी से फायर पकड़ ले, जो आसानी से आग, जिसमें आसानी से आग लग सके। तो आप देख पा रहे हैं कि कैन लगा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में आपके एबल लगा हुआ मिलेगा ज्यादा तरह से। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हो सकते हैं उनको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सारा समझेंगे। ये सारे जो भी इसके अंदर जितने भी शब्द आए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली वनडे एग्जाम्स की, तो उन सारे एग्जाम्स में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल सीरियसली आप आज जो कैन बी वाले या कैन नॉट बी वाले शब्द बनते हैं उनकी आपको पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहला शब्द हमारे पास है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब दोस्तों क्या होता है? इनफ्लेमेबल का मतलब देखिए, फ्लेम जो है, फ्लेम का मतलब आग होता है। और फ्लेम से ही आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है ना, तुरंत आग लग जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल की गाड़ी पे, पेट्रोल या डीजल जब आता है तो उसका जो टैंकर होता है उस पर लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब हो गया कि अत्यंत ज्वलनशील, यानी इसमें अगर थोड़ी सी भी कहीं चिंगारी भी पकड़ लें तो ये आग लग जाएगा इसमें। तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दैट कैन इजिली कैच फायर, जो आसानी से जो जल जाए उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। फ्लेम से आप याद रखना। अगला दोस्तों शब्द है हमारे पास गलिबल। गलिबल या क्रेजुलस, ये क्रेडुलस नहीं है, क्रेजुलस इसको पढ़ते हैं। गलिबल या क्रेजुलस जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए बड़े सारे शब्द आते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए एक शब्द आता है सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पर्सनैलिटी से अपने क्या है, बहुत ही सिंपल, जिसको इजिली बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? गलीबल बोलते हैं। या इसको और एक शब्द आता है नाइव, जो नौसिखिया व्यक्ति है या अभी उसको चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको टाइरो भी बोला जाता है। TYRO, टाइरो। टाइरो बोल सकते हैं आप उसको, या नाइव बोल सकते हैं, NAIVE, नाइव, है ना। तो ये सारे शब्द जो है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल किसी फील्ड में इनएक्सपीरियंस्ड है, तो गलीबल उसको बोलेंगे। गलीबल या क्रेजुलस का मतलब क्या हो सकता है? सिंपलटन, टाइरो या नाइव, यानी कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड में इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा होगा, भोला भाला जिसको आप कहते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में भोला भाला, तो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही भोला भाला, वन हु कैन बी फूल्ड इजिली, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, छोटे बच्चे थे, उन सबसे पूछा कि बच्चों, जब दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी पहले के टाइम में, जब तुम लोग नहीं थे, जब तुम लोग छोटे थे, उस टाइम में कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करता था? तो मैंने उनको बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया कि शक्तिमान उस टाइम में होता था ना, शक्तिमान जूनियर जी, आर्यमान, वो उस टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। और मजे की बात यह है कि सारे बच्चों में, जितने बच्चे थे उसमें से बहुत सारे बच्चे ये यकीन कर गए कि ऐसा सच में होता रहा होगा। तो ऐसे लोगों को जो, जिनको हम आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धि से पागल है, नहीं, वो बहुत भोले भाले हैं। भोले भाले हैं तो उनको आप इजीली बेवकूफ बना देते हो। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो आपकी बात पे बहुत आसानी से भरोसा कर लें, है ना। ये तो क्रेडिट जो शब्द है ना, क्रेजुलस, क्रेजुलस ये क्रेड से ही बना है। क्रेड का मतलब होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, है ना। उसी से आप क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? जिसपे भरोसा किया जा सके। क्रेडिबल पर्सन वो होता है जिसको, जो भरोसे के योग्य होता है, क्रेडिबल पर्सन बोल देते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता हो जाता है, जिसपे आप विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें। ये जो क्रेड वर्ड है, क्रेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसपे कोई भी चीज जिसपे जो यकीन के लायक हो, क्रेडिबल। क्रेड जो शब्द है यकीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे भी याद रखना, गलीबल या क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेजुलस का मतलब जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है जैसे कोई आर्मी का कोई जवान है, उसने अपना जो, मान लो इंडियन आर्मी से उसने लड़ाई लड़े, या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो इंडियन आर्मी में शामिल हो गया अपने पार्टी को धोखा देते हुए। यानी उसने टर्न कोट का मतलब क्या? अपनी पुरानी वर्दी उतार कर नई वर्दी उसने पहन ली, अपने कोट को उसने टर्न कर लिया, बदल लिया। तो टर्न कोट का मतलब हो जाता है वन हु कैन चेंज हिज पार्टी। ऐसा व्यक्ति जो दल बदलू टाइप का हो, है ना। वो
पार्टी को चेंज कर दिया, अपनी पार्टी में रह रहा है। फिर जैसे यहाँ इसका बड़ा बड़ा मैं आपको खतरनाक एग्जांपल दे देता हूँ। सिद्धू जो क्रिकेटर रहे हैं और कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन, जो कपिल शर्मा शो आता है उसमें जज के सीट पे बैठे करते थे। तो कभी वो बीजेपी में थे तो मनमोहन सिंह को गालियां देते थे, फिर वो चले गए उसमें कांग्रेस में शामिल हो गए तो बीजेपी को गालियां देने लगे। ये अचानक अचानक से आदमी इतना ज्यादा इसकी जुबान बदलने वाली है कि आप भरोसा नहीं कर सकते। आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? टर्न कोट बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब देखो, ये फैटिग शब्द लिखा हो ना, फैटिग का मतलब होता है कोई भी चीज जो थकाऊ वाली हो, थकान देने वाली हो, फैटिग बोलते हैं। फैटिग का मतलब थकान। तो इंडिफैटिगेबल का मतलब हो जाता है जो, इन का मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिफैटिगेबल का मतलब हो जाए जो थके नहीं, है ना। वन हु कैन नॉट गेट टायर्ड, ऐसी चीज जो थके ही नहीं, वो करती चली जाए करती चली जाए, चलती चली जाए लेकिन थके ना, तो उसको क्या बोलोगे? इंडिफैटिगेबल बोलोगे। और फैटिगेबल का मतलब हो जाएगा जो थक जाए जल्दी से। तो थकावट रहित जिसको बोलेंगे, या कोई व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी है तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिफैटिगेबल या थकावट रहित। या वन हु कैन नॉट गेट इजिली टायर्ड मीन्स व्हाट? ही इज इंडिफैटिगेबल पर्सन। पॉलीगॉट। पॉलीगॉट का मतलब एक दोस्तों, पॉलीगॉट से रिलेटेड एक और शब्द आपके पास आता है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पॉलीगॉट जो होता है वो बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता है, मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीगॉट। यहाँ पे जो पॉली शब्द है ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, मोर देन वन। तो मोर देन वन या एक से ज्यादा के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉली। पॉलीगैमी एक शब्द आ जाता है, पॉलीगैमी। तो पॉली का मतलब ज्यादा और गैमी मतलब शादी होती है। तो एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा को पॉलीगैमी बोलते हैं, पॉलीगैमी, है ना। पॉलीगैमस पर्सन अगर हम बोल दें तो पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी शादियां कर रहा है उसको पॉलीगैमस बोल देंगे। पॉलीगैमस सोसाइटी अगर बोल दें हम, तो ऐसा समाज जहाँ पे बहुत सारी शादियां करने की प्रथा है तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमस सोसाइटी। अगर हम बोले फिलोगैमस सोसाइटी, फिल मतलब होता है लव, गैमी मानी शादी। तो फिलोगैमस सोसाइटी अगर होगी तो इसका मतलब क्या? ऐसा समाज, ऐसा जगह जहाँ पे शादी करने से लोग बड़ा प्यार करते हैं। जैसे भारत एक सोसाइटी कैसी है, भारत में जब देखो तब बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमेशा बात किया जाता है, अरे बेटा ये कर लोगे ना तो तुम्हारी शादी अच्छी होगी, तुम्हें बीवी अच्छी मिलेगी, तुम्हें पति ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। मतलब हर वक्त लड़के और लड़कियों को यही बोला जाता है कि शादी बहुत अच्छी चीज है, हमेशा बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। और अगर बच्चा बीच में बोल दे कि मुझे शादी करनी है तो उसका कैरेक्टर फिर जज होने लगता है, भाई क्यों आप कर रहे हैं जज कैरेक्टर उसका, जब आपने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आपको यही शिक्षा ही दी है, बार बार आप यही बोलते हैं कि ये कर लोगे तो तुमको शादी होगी, ये होगा वो होगा, बार बार शादी के ही ख्वाब दिखा रहे हैं। तो जैसा आप उसके अंदर बीज डालेंगे वही तो बनेगा वो लड़का लड़की। तो फिर आप जब वो ऐसी बात क्यों करता है तो आपको बुरा लगता है। खैर उन बातों से हम अलग आ जाते हैं। तो पॉली मैं आपको समझा रहा था, पॉली का मतलब एक से ज्यादा होता है। तो वही मैंने बता दिया पॉलीगैमस, है ना। पॉलीगॉट, तो पॉलीगॉट का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता है, वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलीगैमस बोलेंगे, बहुभाषी, हिंदी में बोलेंगे बहुभाषी। फिर हमारे पास दोस्तों अगला शब्द आ जाता है हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब, लिंग्विस्ट का मतलब भी मैं आपको इसको बताने से पहले एक हम लोगों के पढ़ाई का एक शाखा होती है, ब्रांच होता है जिसमें भाषाओं के बारे में पढ़ा जाता है ना। तो भाषाओं के बारे में, बहुत सारी भाषाओं के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। लिंग्विस्टिक्स एक ब्रांच है लैंग्वेज की पढ़ाई करने का। तो लैंग्वेज की पढ़ाई करने का एक जो ब्रांच उसको बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स तो एक ब्रांच हो गया पढ़ाई का जिसमें हम लोग भाषा के बारे में बात करते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को बोल सकता है। तो इसके ऊपर मैंने बताया था आपको पॉलीगॉट। तो पॉलीगॉट और लिंग्विस्टिक्स एक साथ आपको याद रखना, लिंग्विस्ट और पॉलीगॉट। तो लिंग्विस्ट पर्सन वो पर्सन होगा हु कैन स्पीक मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, वन हु कैन स्पीक मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीगॉट और लिंग्विस्ट। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट को आप कैसे समझेंगे? देखो ट्रांस का मतलब होता है ना बियॉन्ड, ट्रांस का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया? किसी चीज के परे चले जाना। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है किसी सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाना। एक सामान को कहीं रखा हुआ है, उसको उठा करके आप कहीं पे और लेके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट करना। ठीक है, आप सिम भी पोर्ट करवाते हो ना, तो सिम पोर्ट करने का मतलब क्या होता है? एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी की तरफ चले जाते हो,
तो आपने क्या कर दिया, सिम को पोर्ट कर दिया। उसी तरीके से सामान को आप पोर्ट करते हैं तो मतलब सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं। और जब कोई चीज को पोर्ट कर रहे हैं, अब मान लीजिए एक सामान कोई ऐसा है जो उसको इतना भारी भरकम है कि उसको पोर्ट किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या बोलेंगे, वो सामान पोर्टेबल नहीं है, इम्पोर्टेबल है। लेकिन कोई ऐसा सामान है जो हल्का है, जैसे लैपटॉप है ना, लैपटॉप आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो इसीलिए लैपटॉप को बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब हो जाता है ऐसा कोई भी सामान जो हल्का हो, लाइट वेटेड हो, जिसको पोर्ट किया जा सके, उसको बोलेंगे पोर्टेबल। देखिए, मैं आपको एक शब्द से कई सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। आपको ऐसे ही वोकेबलरी को डेवलप करना है अपने अंदर। मैं जो भी बोलता हूँ आप उसको नोट कर लिया करिए। देखो, अगर आप रटोगे ना तो आप कभी भी इसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर पाओगे। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आप इसको कोशिश ये करा करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करिए। किस तरीके से वोकेबलरी का डेवलपमेंट करने का साइंस चलता है ना, उसको आप पकड़ने की कोशिश करिए। मैं आपको बार बार इसीलिए ट्रिक से या किसी तरीके से अगर उसका रूट पकड़ लूँ तो रूट पकड़ करके जितने भी शब्द बन पाते हैं मैं उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रांस समझा दिया। ट्रांस का मतलब मैंने आपको कैसे समझाया, ट्रांसपोर्ट आपने सुना है, पोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और ट्रांस का मतलब बियॉन्ड किसी चीज के। तो जब आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने, तो कोई सामान एक जगह से लेकर के दूसरे जगह, दूसरे छोर पे भेज देना, बियॉन्ड भेज देना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो उसको ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे शब्द बन जाते हैं। उसी तरीके से आपसे मगर पूछूं कि जेंडर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे जो दो जेंडर मैंने पढ़ा हुआ है, एक मेल और एक फीमेल, है ना, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनी जेंडर। तो हम लोग जनरली कोई फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें ज्यादातर ये लिखा रहता है कि आप, आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, तो आप बता देते हैं आप मेल हैं तो मेल पे टिक करते हैं, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देते हैं। लेकिन जब हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा जेंडर है, एक ऐसा भी जेंडर जिसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों जेंडर के बियॉन्ड, इन दोनों जेंडर मेल और फीमेल के बियॉन्ड एक जेंडर है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांस, और जेंडर उसके साथ जोड़ दीजिए तो ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कहीं हवा में से पैदा हुआ शब्द नहीं। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या हो गया कि दो जेंडर जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है, उन जेंडर के जो बियॉन्ड जेंडर है, उस जेंडर के बाहर कहीं जो जेंडर है, उसको आप बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांस का मतलब आप समझ पाए, तो बियॉन्ड चले जाना किसी चीज से। तो दोस्तों, लूसेंट का मतलब होता है लाइट, है ना, लूसेंट या LUC लिखा रहेगा तो आप समझ जाना इसका मतलब लाइट होता है। जैसे ल्यूमिनस, एक बैटरी आती है ना जिसका सचिन तेंदुलकर प्रचार करते हैं, ल्यूमिनस बैटरी का। तो ल्यूमिनस जो दोस्तों है, लूसेंट जो है शब्द है, ये लाइट से रिलेटेड है। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके बियॉन्ड, माने जिसके आर पार लाइट चली जाए, थ्रू विच लाइट कैन पास बट पार्शली। जब किसी चीज के आर पार लाइट चली जाती है तो आप जब जलाओगे, मान लो मोटा सा अगर शीशा है, लाइट अगर इधर से पास करोगे तो उसको पास करके तो लाइट चली जाएगी, लेकिन क्या पूरी तरीके से चली जाएगी, नहीं, बट पार्शली, थोड़ा बहुत जाएगी ना। तो लाइट पास हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पास हो तो उसका मतलब क्या, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, जिसको आप पारदर्शी भी बोलते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे पारदर्शी का सेंस हिंदी में जो है थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लग रहा। पारदर्शी को उसको बोलना चाहिए जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आप लिख लेना ट्रांसपेरेंट। मेरा जो लिखने वाला है ना वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे ट्रांसलूसेंट का मतलब हो जाएगा कि जिससे लाइट पास कर पाए, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार बिल्कुल दिखाई दे जाए, है ना, ट्रांसपेरेंट उसको बोलेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब क्या, बहुत ही क्लीन है बंदा, फेयर एंड स्क्वायर है, ठीक है। कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो बहुत ही क्लीन है, उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, उसके अंदर कोई भी खामियां नहीं है, तो उसको आप बोलेंगे बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। नीतियां बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल खुला हुआ, खुली किताब जैसा, तो उसको ट्रांसपेरेंट आप बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिससे सिर्फ लाइट पास हो जाए, जरूरी नहीं है कि लाइट पास हो रहा है तो आप आर पार देख भी पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है जिसके आर पार दिखाई दे, और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सिर्फ लाइट पास हो जाए इजिली उसके बाहर, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का दोस्तों उल्टा जो होता है ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख ही ना पाए, अपारदर्शी, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। जब लाइट ही नहीं पास हो रहा है तो क्या आप देख पाओगे, देख भी नहीं सकते हो। तो जिसके आर पार लाइट भी ना जाए, जैसे दीवार के उस पार मैं नहीं देख सकता ना, तो दीवार क्या होगा, ओपेक। या कोई भी चदरा रख दिया जाए, उस शीट के आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो ओपेक कहलाएगा। पानी है, पानी बहुत ज्यादा क्लीन है, बिल्कुल मछलियां उसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो पानी कैसा है,
पानी ट्रांसलूसेंट भी कहा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट भी कहा जा सकता है। लेकिन पानी बिल्कुल मडी है, मर्की है, गंदा है, बिल्कुल डस्टी है ना? तो उसमें डर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से पानी के अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं आपको। तो आप क्या बोलोगे? पानी कैसा? ओपेक है। ठीक है, OPAQUE, ओपेक। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों इनेविटेबल। इनेविटेबल का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अपरिहार्य जिसको बोलते हैं इनेविटेबल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा इंसान की जो मृत्यु है ना? मृत्यु जो है वो कितना भी आप कोशिश कर लो, हालाँकि लोग बर्थडे मनाने के लिए खुश होते हैं, उनको पता है कि 1 साल मरने के करीब और पहुँच गए, तो लेकिन इतने बेवकूफ़ी भरे हम लोग हैं कि तब भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने। खैर, तो वो जो चीज़ है वो टाली नहीं जा सकती है ना, अनअवॉइडेबल है, जिसको किसी भी हाल में टाला न जा सके, तो उसको क्या बोलोगे आप? इनेविटेबल, इनेविटेबल। और अपरिहार्य या अनिवार्य या अटल। वल्नरेबल किसको बोलते हैं? वल्नरेबल पर्सन जो होता है वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। जैसे छोटी-छोटी बातों से कोई व्यक्ति हर्ट हो जाए, परेशान हो जाए या टूट जाए, ये व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर जैसे काँच है ना, काँच, काँच कैसा प्रोडक्ट है, काँच कैसी धातु है, वो वल्नरेबल है। लेकिन आयरन वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, वल्नरेबल है। जैसे फूल, फूल भी क्या है? बहुत ही वल्नरेबल है। उसको आप आसानी से मतलब नुकसान पहुँचा सकते हो। कहीं भी रख दोगे रगड़ लग जाएगा उसमें, जल्दी मुरझा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हो या ऐसा कोई चीज़ हो जिसे नुकसान पहुँचाया जा सके या जो आराम से टूट जाए, जो आराम से परेशान हो जाए, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। ये लोग इमोशनली भी बहुत वीक होते हैं, वल्नरेबल पर्सन लोग। ठीक है? अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों इनसैटिएबल। अब सैटिएबल को आप सैटिस्फाई से याद रखना। सैटिस्फाई का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ को शांत कर देना। सैटिस्फाई मतलब संतुष्ट हो जाना। तो अगर कोई चीज़ संतुष्ट नहीं की जा सकती है तो क्या है? इनसैटिएबल है। अगर संतुष्ट की जा सकती है तो सैटिएबल कहलाएगी। लेकिन जिसे संतुष्ट न की जा सके दैट कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। जिसको सैटिस्फाइड न किया जा सके उसको बोलेंगे इनसैटिएबल, इनसैटिएबल। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों एक्सॉन इनएक्सॉनरेबल। देखो इनएक्सॉनरेबल में एक शब्द लिखा है एक्सॉनरेबल। एक्सोनरेट करना एक वर्ब होता है। एक्सोनरेट करने का मतलब होता है जब कोई आदमी पाप कर देता है कोई या बहुत बड़ा अपराध कर देता है उसको आप माफ कर दिए, पार्डन दे दिए। तो आपने उसको क्या कर दिया? एक्सोनरेट कर दिया। एक्सोनरेट बड़ा ही प्यारा शब्द है। जब आप माफी दे देते हो ना, एक नॉर्मल होता है सॉरी बोला आपने माफ कर दिया, है ना, फॉरगिव करना। लेकिन फॉरगिव की जब डिग्री थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो उसको एक्सोनरेट कहते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ गुनाह ज़्यादा बड़ा है, तो उसको बड़े गुनाह को माफ़ कर दिया तो एक्सोनरेबल या एक्सोनरेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सोनरेट जो है वो फॉरगिव करने की डिग्री थोड़ी-सी बढ़ा दी जाती है तो एक्सोनरेट बन जाता है। और इनएक्सोनरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनएक्सोनरेट का मतलब जिसको माफ़ ना किया जाए। इनएक्सोनरेबल उसी से बना हुआ शब्द है। दैट कैन नॉट बी पार्डन, जिसे माफ़ ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सोनरेबल। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों 13 नंबर का इनइमिटेबल। इनइमिटेबल, इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसको जिसको कॉपी ना किया जा सके, जिसका नकल ना मारा जा सके। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते। कोई ऐसा डिज़ाइन है जो इस तरीके से बनाया गया जैसे हम लोग का आरबीआई द्वारा बनाया गया नोट है, उसको ईज़िली कॉपी तो नहीं किया जा सकता। कोई भी चाहेगा तो बनाएगा तो पकड़ा ही जाता है किसी न किसी तरीके से, उसको फर्ज़ी बोल दिया जाता है कि इसका नोट जो फर्ज़ी है, जाली है। तो जिसको कॉपी ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? इनइमिटेबल, इनइमिटेबल दैट कैन नॉट बी कॉपीड। ब्रिटल बड़ा ही कॉमन शब्द पूछा गया एग्जाम्स में। ब्रिटल का मतलब हो जाता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भंगुर, है ना? जैसे कांच है ना, कांच, कांच को अगर गिरा दोगे तो तुरंत टूट जाएगा ना। तो कांच कैसा है? कांच वो क्या है? ब्रिटल प्रोडक्ट है, ब्रिटल धातु है, ठीक है, ब्रिटल है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों बाईलिंगुअल। बाई मतलब होता है दो, लिंगुअल का मतलब लिंग्वी या लिंगू लगा हो तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कहीं कहीं भाषा से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। इसी से मैंने आपको बताया था ना लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स में ही ये लिंगुअल शब्द आया था। लिंगुअल जो है एक रूट बन जाता है, लिंग्विस्टिक्स इसी से बना शब्द है। तो बाईलिंगुअल का मतलब हो जाता है बाई माने दो, लिंगुअल का मतलब भाषा, मतलब दो लैंग्वेजेस हो जाएगा यहाँ पे। तो बाईलिंगुअल का मतलब वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो उसको बोलेंगे द्विभाषी या बाईलिंगुअल। इटर्नल का मतलब हो जाता है दोस्तों जिसको जो शाश्वत हो हमेशा, जो कभी खत्म ही ना हो, है ना, इटर्नल इसको बोलते हैं। इंटरनल नहीं मैंने बोला इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल। इटर्नल का मतलब दैट कैन लिव फॉरएवर, जो हमेशा रहती है। तो ये दुनिया क्या आप रहें चाहे ना रहें, आत्मा कैसी है? इटर्नल है, जो कभी मरेगी ही नहीं, जब कभी खत्म ही नहीं होगी।
आपकी बॉडी चाहे रहे या न रहे उसके, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो हमेशा कैसा होता है, वो इटर्नल होता है। लाइट, एनर्जी, ये सारी चीजें कैसी इटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होगी। तो इटर्नल बोलते हैं उसको, जो हमेशा रहती है। फास्टिडियस फास्टिडियस पर्सन उसको बोलते हैं जो व्यक्ति आसानी से खुश ना हो पाए, जिसको मतलब हर चीज में कमी निकालना हो, या इसके लिए एक और शब्द आता है टेंट्रम्स करना, टेंट्रम, नुक्ताचीनी करना हर बात में। जैसे मान लो सब्जी आपने बना दिया तो नमक कम है, ये नहीं है, वो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे ठंडा पानी पीना, ये गर्म है, इसमें ये साफ नहीं है, गंदा है कपड़ा, मतलब दिन भर बहुत सारे 100 उसके नखड़े हों। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फास्टिडियस पर्सन, जिसको नेगेटिव टोन का वर्ड है दोस्तों। फास्टिडियस किसी की नेगेटिविटी को दिखाने के लिए किया जाता है। तो वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजीली, जिसे खुश नहीं किया जाता, कुछ भी कर लो ये लोग खुश नहीं होते, है ना। इनके टेंट्रम्स, इनकी नुक्ताचीनी चलती ही रहती है, तो फास्टिडियस पर्सन हो जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों शब्द है इलिसिट। इलिसिट कैसे याद रखेंगे, देखो इलिसिट्स के साथ आप एक शब्द जोड़ करके रखना, इलिसिट के साथ रिलेशनशिप जोड़ लेना, रिलेशनशिप, है ना। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको कानूनी तौर पे उनको वैधता नहीं मिल पाती है, तो उसको बोलते हैं ऐसे संबंध जो कानूनी तौर पे वैध नहीं है ना, गलत माने जाते हैं, तो उनको बोलेंगे इलिसिट रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप याद रखेंगे तो आपको ठीक याद रहेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है, उस पत्नी के अलावा भी बहुत सारी महिलाओं से उसका संबंध है, तो उसके बाकी जो रिश्ते हैं वो शादी के तौर पे तो पक्के नहीं है, तो बाकी जो जिन लोगों से उसके संबंध है उनको बोला जाएगा कि उनसे कैसा संबंध है, इलिसिट रिलेशनशिप है। अगर किसी का इलिसिट चाइल्ड है, इसका मतलब हो जाएगा कि इलिसिट चाइल्ड का मतलब कि शादी के बाद वाला चाइल्ड नहीं, शादी के पहले वाले बच्चे को बोलेंगे। शादी करने के बाद बच्चे होते हैं तो वो इलिसिट चाइल्ड कहलाएगा। ये सब जो आपको मैं बताता हूँ, ये सब आपको काम देगा जब आप पैसे सॉल्व करोगे तब। इसलिए मैं आपको हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिना ज़्यादा दिमाग खर्च किए वो आप समझने की कोशिश किया करो जो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इलिसिट चाइल्ड किसी का, जिसका मतलब जिसको आप बोल रहे थे नाजायज़ बच्चा। तो नाजायज़ कोई चीज़ है, जायज़ मतलब क्या? सही है संबंध जो वैध है, और नाजायज़ का मतलब हो जाता है जो संबंध ठीक ना हो, जो अवैध हो, वैध ना हो, लीगल ना हो। तो इलिसिट चाइल्ड अगर होगा तो इसका मतलब शादी के पहले वाला जो बच्चा है ना, उसको इलिसिट चाइल्ड बोलेंगे। तो इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट चाइल्ड, इस तरीके से इलिसिट मैरिज, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो इलिसिट का मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों 19 नंबर का, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब देखो यहाँ पे परसेप्शन एक शब्द है, परसेप्शन, परसेप्ट जो है ना, परसेप्शन याद रखना। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को के बारे में एक अपना मनोभाव बना लेते हैं, हम किसी चीज को महसूस करके ऐसा सोच लेते हैं कि ये कोई चीज ऐसी ही है, तो हम उसके बारे में कहते हैं मेरा ऐसा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ फलानी चीज के बारे में, या मेरा ऐसा मानना है, या मेरा कैसा है परसेप्शन है, इस चीज को लेकर के मेरा परसेप्शन बन चुका है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके बारे में अगर अच्छा सोचता है, तो कई बार आपकी बहुत सारी गलतियां भी माँ बाप ही हैं जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोच रहे हैं, तो कई बार आप गलतियां भी करते हो ना, तो वो अगर सीरियस भी गलती है तो आपको कहते हैं कि उनका एक परसेप्शन बन गया, मेरा लड़का है ना तो गलत नहीं करेगा, मेरी लड़की है ना गलत नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, कई बार आपका परसेप्शन गलत भी हो जाता है। तो इम्परसेप्टिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी परसीव्ड और फेल्ट। तो परसेप्शन का मतलब होता है जिसके बारे में आपने पहले से सोच रखा है, महसूस कर रखा है। लेकिन इम्परसेप्टिबल का मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको महसूस ही ना किया जा सके, है ना, उसको बोलेंगे इम्परसेप्टिबल। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और बात मैं समझाता हूँ, जैसे हवा है, हवा को आप परसीव कर सकते हो ना, परसेप्शन के अंदर आप क्या है ना, लाइट को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर आप आंख बंद भी कर दो और आंख के ऊपर जला दिया जाए आपको लाइट, तो आप उसको महसूस कर सकते हो, हल्का सा आपको उजाले जैसा महसूस होगा। तो लाइट या हवा जो है वो कैसा है, परसेप्टेबल है। लेकिन इम्परसेप्टेबल का मतलब जिसको आप महसूस ही ना कर सको उसको बोलेंगे इम्परसेप्टेबल। अगला दोस्तों हमारे पास शब्द है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल इम्प्रेग्नेबल आप कैसे याद रखोगे, पहली बात तो ये याद रखो, प्रेग्नेबल यहाँ पे जो शब्द है ना, ये प्रेग्नेबल से आपने बड़ा ही कॉमन शब्द सुना हुआ, प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट में क्या होता है, प्रेग्नेंट कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी उस टाइम में, है ना, बहुत ही परेशान रहेगी, बॉडली जो है बहुत ही वीक रहेगी। तो कहने का मतलब है कि उसको उस टाइम में बीमारियां भी बहुत आ सकती हैं, प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही आसानी से हराई जा सकती है या बहुत ही आसानी से तोड़ी जा सकती है ना, मतलब कि उनकी जो बॉडी है बहुत ही वीक है फिलहाल।
ठीक है, तो कोई भी चीज वीक, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। कोई चीज बहुत वीक है तो इसका मतलब क्या है, उसको भेजा जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, इस तरीके से, मतलब उसको डिफीट किया जा सकता है अगर वो वीक है तो। प्रेग्नेंट वुमेन कैसी है, बहुत ही वीक है, कमजोर, आप यहाँ से ये बात पकड़ना। इसी से शब्द बनाया गया है ये, चूंकि तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब हो जाता है दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड और कॉन्कर्ड, जिसे पकड़ा ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, है ना। इसे इसके लिए एक और शब्द आता है पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट का मतलब जैसे किसी चीज के अंदर कोई चीज आप डाल रहे हैं तो उसके अंदर उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना। हिंदी में आप इसका मतलब समझ सकते हो, भेद करना, भेदना। तो कोई व्यक्ति अपना घर बनाया हुआ है और घर की चारों तरफ उसने एक किला बना दिया बढ़िया सा। तो कोई राजा है, राजा ने अपना महल बनाया, महल की चारों तरफ एक घेरा बना दिया है। तो उसका जो घर है ना, वो कैसा, वो इम्प्रेग्नेबल हाउस है। इम्प्रेग्नेबल हाउस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप उसके घर को भेद नहीं सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते, अंदर आप घुस नहीं सकते। तो आपको याद रखना है इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको भेदा नहीं जा सके, अभेद्य हो। तो जिसको आप भेद नहीं सकते, इसका मतलब आप उसको जीत भी नहीं सकते। तो इसके बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड आपको मिल जाएंगे, जिसको सीज ना किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड कह सकते हैं, या जिसको कह सकते दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, है ना। इसके लिए एक और शब्द है इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल भी इम्प्रेग्नेबल के लिए इस्तेमाल हो जाने वाला शब्द है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, मुझे लग रहा है कि आपको अब अच्छे से इसको याद हो जाएगा। तो जिसको भेदा ना जा सके, जिसके ऊपर कब्जा न किया जा सके, आप क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल। अगला हमारे पास शब्द है, बहुत ही ज्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया शब्द है ये, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब, कॉरिजिबल का मतलब आपसे करेक्ट से याद रखना। कॉरिजिबल, ये जो कॉर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, करेक्ट करना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको करेक्ट किया जा सके उसको बोलेंगे कॉरिजिबल, और ऐसा व्यक्ति जिसको करेक्ट न किया जा सके, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड या रिफॉर्म्ड, जिसके अंदर सुधार न किया जा सके, उसको क्या बोलोगे, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है, एडिबल का मतलब आप पहले याद रखो, एडिबल का मतलब जिसको खाया जा सके, है ना, दैट इज फिट टू बी इटन, जो फिट हो बिल्कुल खाने के लिए, दैट इज फिट टू बी इटन। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों, एक मिनट, हमारे पास जो शब्द था इनएडिबल, हम लोग समझ रहे थे। इनएडिबल में हम लोग ने देखा, इनएडिबल का मतलब हो जाता है जिसको आप खा ना सकें, है ना। या अगर मैं बोलूं एडिबल, तो एडिबल का मतलब तो सिर्फ इतना हो जाएगा कि जिसको खाया जा सके। लेकिन मैं बोलूं इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है जिसको खाया ही ना जा सके, दैट कैन नॉट बी इटन, जिसको खाया ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनएडिबल। कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल बुरी है, अच्छी नहीं बनी हुई है, या जो खाने के योग्य नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप, इनएडिबल। पोर्टेबल का मतलब दोस्तों होता है पीने योग्य, लेकिन अगर मैं बोलूं इम्पोर्टेबल, तो मैं खाने से योग्य ये रिलेटेड था, तो मैं आपको ये पीने से वाला रिलेटेड यहीं पे बता दे रहा हूँ। इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने की योग्य न हो, और इम्पोर्टेबल का मतलब हो जाता है, यहाँ पे इम अगर आप लगा देंगे, तो इम्पोर्टेबल का मतलब हो जाता है जो पीने के योग्य न हो। और कोई चीज पीने के योग्य अगर है तो उसको आप बोलेंगे पोर्टेबल। तो पोर्टेबल होता है पीने के योग्य, लेकिन पोर्टेबल, PORTABLE, PORT, मैंने आपको ये बताया था पोर्ट। तो पोर्टेबल अगर कोई चीज है तो इसका मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाई जा सके, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल अलग है, पोर्टेबल अलग है। पोर्टेबल का मतलब जिसको पिया जा सके, और पोर्टेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सके। तो आपको समझ में आ गया इनएडिबल और पोर्टेबल, पोर्टेबल और इम्पोर्टेबल, इन सारे के बारे में आप समझ में आ गया आपको। आगे हम लोग देखते हैं मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब होता है कोई चीज को जो जिसको आसानी से पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सके, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉपर, कॉपर एक ऐसी धातु है जो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। मैलिएबल का मतलब जिसको पीट करके, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है, उसको मैलिएबल बोलते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है दोस्तों, डक्ट का मतलब होता है नलिकाएं। आपके अंदर शरीर में बहुत सारी नलिकाएं हैं, तो उसको बोलते हैं डक्ट। डक्ट का मतलब जो नलिकाएं हो, वायर जैसी हो। नलिकाएं कैसी होती हैं, तार जैसी होती हैं। तो डक्टाइल का मतलब हो जाता है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसको पीट करके, जिसको ढाला जा सके, या जिसको तार के रूप में पीट करके बनाया जा सके या ढाला जा सके, तो उसको बोलेंगे डक्टाइल। और मैलिएबल का मतलब जिसको चादर के रूप में बनाया जा सके। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब हो जाता है किसी किसी भी ऐसी चीज जो जो बहुत खाने में टेस्टी हो, है ना।
दैट कैन बी प्लीजिंग टू टेस्ट, जो खाने में बहुत मजा दे रही हो, बहुत टेस्टी, उसको बोलते हैं पैलेटेबल। तो आज के हम लोग लेक्चर में इतनी चीजों को किया हम लोगों ने, और हमने आज के लेक्चर में थीम बेस्ड वोकेबलरी के अंदर जितने भी बनने वाले शब्द थे एबल से रिलेटेड, उन सारे को किया। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक और थीम बेस्ड वोकेबलरी के साथ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर से लाइक किया करिए, और मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग इसको शेयर तो जरूर कर दिया करिए, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर व्यूज आते हैं